कल मैं जब रूटीन की तरह अपने क्लिनिक में बैठा था तो मेरे पास एक पेशेंट आया। वो अपनी छाती पे हाथ रखे हाथ को पकड़ के आया और मुझे बोला, सर मुझे बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट रिलेटेड पेन है, शायद हार्ट अटैक है। मैंने बहुत कुछ करवाया लेकिन ये दर्द जा नहीं रहा है। तो अगर ऐसा कोई दर्द आपको फील हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए। तो जब मैं अपने क्लिनिक में बैठा था तो मेरे पास रोमिल नाम का ये पेशेंट आया। यंग लड़का, 22 साल का, बहुत ही एनर्जेटिक, लेकिन अचानक उसको हार्ट में पेन हुआ। वो उसकी मम्मी के साथ आया, बोला, सर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, सांस लेता हूँ तब दर्द होता है, खांसता हूँ तब दर्द होता है। मैंने मेरे जनरल प्रैक्टिशनर से भी बात करी, सारे रिपोर्ट्स ECG, कोलेस्ट्रॉल, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। TMT भी करवाया कार्डियो के लिए, लेकिन वो भी नॉर्मल है। दवाई खा खा के मैं थक गया हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे यही कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या हो गया, ये दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा। हार्ट अटैक जैसा दर्द है वो एक्चुअली क्या है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। जब मैंने उसका रूटीन पूछना चालू किया तो उसके रूटीन में एक क्लासिकल फीचर था। वो IT सेक्टर में जॉब करता था और 12-14 घंटा कंप्यूटर पे बैठा रहता। और जब मैंने उसका पोस्चर एनालिसिस किया तो एक टिपिकल काइफोटिक पोस्चर था, फॉरवर्ड नेक पोस्चर था। जब फिजियोथेरेपी रिलेटेड मैंने जितने सारे टेस्ट किए उससे पता चल गया कि ये सर्वाइकल रिलेटेड पेन है। हमने उसे MRI में भेजा तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि ये डिस्क प्रोलैप्स, गादी खिसकने की वजह से उसकी नर्व कंप्रेस हो रही है, यानी नस दब रही है, उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। गर्दन के हिस्से से जो सारी नसें निकलती है वो हमारे पीठ में, छाती में, हाथों में सप्लाई देती है। कई बार ये नसों का कंप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि ये सेम टू सेम सिमिलर हमें हार्ट जैसे सिम्टम्स देता है। दर्द इतना भयानक होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन इसके रिपोर्ट सारे नॉर्मल होता है। तो जो चीज़ दब गई है वो दबाव को हटाना बहुत ज़रूरी है। दवाई पेन को कंट्रोल करने में कभी कभी मदद करती है, कभी कभी पेन इतना सीवियर होता है कि दवाई भी हेल्प नहीं कर पाती है। तो ऐसे केसेस में हमेशा हमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज काम आती है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। फॉरवर्ड नेक पोस्चर है वो ठीक कर पाओगे और सर्वाइकल नेक पे आपका कंप्रेशन आ रहा है वो आप रिलीव कर पाओगे। सो ये फॉरवर्ड नेक पोस्चर में होता क्या है, जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे या झुक के काम करता है या बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है तो उसकी गर्दन आगे की तरफ ज़्यादा झुकने लगती है। तो ये आगे की तरफ झुकाव बढ़ने की वजह से मसल्स का कंट्रोल मिसमैच हो जाता है। आगे की तरफ की जितनी भी सारी मांसपेशी है, मेजरली पेक्टोरलिस जो छाती की मसल्स होती है, वो टाइट हो जाती है और पीछे की लूज हो जाती है, इसके लिए वीक हो जाती है। तो मसल्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये मस्कुलर टाइटनेस और मस्कुलर इम्बैलेंस, मस्कुलर वीकनेस की वजह से हमें दर्द होता है, जो कि एक प्योरली मैकेनिकल पेन। इसीलिए रोमिल को इतना कंफ्यूजन था। तो हमने उसको कुछ सर्वाइकल रिलेटेड स्केपुलर सेटिंग एक्सरसाइजेस दी। 3 से 5 हफ्ते की ट्रीटमेंट में उसको काफ़ी रिलीफ मिल गया। लेकिन हमने उसे समझाया कि ये कंप्रेशन अगर तुझे परमानेंटली दूर करना है और ये पेन वापस ना आए, उसके लिए तुझे एर्गोनॉमिकली पहले अपने कंप्यूटर लैपटॉप को आई लेवल पे सेट करना पड़ेगा। उसकी पोजीशनिंग ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि तू हो सके उतना सीधा बैठ सके, और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। जैसे आधा घंटा तुझे अगर बैठना है तो कुछ स्ट्रेचेस कर लेंगे, कुछ वॉक कर लेंगे, तो थोड़ा कंप्रेशन रिलीफ होगा। क्योंकि ये नेक पेन, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का मेन रीजन है एक ही पोजीशन में ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक बैठे रहना। कोई भी पोस्चर परफेक्ट नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी सब लोगों में वेरी करती है, उसका बायोमैकेनिक्स थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। परफेक्ट पोस्चर जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जितना हम मूवमेंट में रहेंगे, जॉइंट्स जितने फ्री रहेंगे, उतना हमें ईजी रहता है। तो हमने उसका पोस्चरल करेक्शन किया, मतलब उसको पोस्चरल करेक्शन की एक्सरसाइजेस दी। जो मसल्स टाइट थे उसको रिलीज किया और जो मसल्स वीक थे उसको मजबूत करने पे काम किया। लेकिन उसको हमने समझाया कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पेन वापस ना आए। तो स्ट्रेंथनिंग थेराबैंड एक्सरसाइजेस भी हमने उसे बताई, जो वो फ्यूचर में कंटिन्यू कर पाएगा अपने घर पे या कहीं भी। इसी के साथ अगर 100% फिट रहना है, मतलब ये पेन वापस ही कभी ना आए, उसके लिए जो एर्गोनॉमिक एडवाइस है वो तो फॉलो करनी है, लेकिन हमें एक्सरसाइज हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करनी। तो बस रोमिल ने यही फॉलो किया जैसे हमने बोला। आज वो बहुत खुश है उसके रिजल्ट से। सारे छाती में होने वाले दर्द या हाथ में होने वाले दर्द हार्ट पे नहीं होता है, कुछ दर्द सर्वाइकल की वजह से भी होता है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस,
प्रॉपर चेकअप बहुत मायने करता है। अगर आपने कभी अचानक ऐसा महसूस किया कि आप सुबह उठे और आपकी नेक बहुत स्टिफ हो गई, जाम हो गई और उसमें दर्द है या लॉक हो गई, तो आप मेरा स्टिफ नेक का वीडियो जाके ज़रूर देखें। उसमें मैंने कुछ प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज दी हुई है जिससे आपको नेक पेन रिलीफ करने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।